Hello बच्चों, let's read the question. CO2 goes to air, cause greenhouse effect and get dissolved in water. What will be the effect on soil fertility? Option A increase, option B decrease, option C remain same and option D none of these. So क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जाता है तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है और वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। हमें बताना है कि इसका सॉइल फर्टिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम इस रिएक्शन को देखते हैं। जब हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है H2O, तो होता क्या है कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे होता है हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन एंड प्रोडक्ट में हमें मिलता है H2CO3। दिस इज कार्बोनिक एसिड। ना जो कार्बोनिक एसिड होता है ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये फर्दर क्या होता है, डिसोशिएट हो जाता है और डिसोशिएट होके ये फॉर्म करता है H+ एंड HCO3 नेगेटिव आयन। ये जो हमारा HCO3 नेगेटिव आयन है ये है हमारा बाई कार्बोनेट आयन। नाउ अगर आप देखोगे तो जब हमारा ये रिएक्शन हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया तो कार्बोनिक एसिड बना। ये अनस्टेबल होता है, इसी क्या हुआ, डिसोशिएट हो गया और क्या बनाया ये H+ और HCO3 नेगेटिव। तो H+, अब जब जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा उतना ज्यादा H+ बनेगा। और H+ क्या हो रहा है, अगर हमारा जो H+ का कंसंट्रेशन है, इन ब्रैकेट क्या पता चल रहा है कि ये H+ का कंसंट्रेशन है, तो जो हमारा H+ का कंसंट्रेशन है अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से क्या मतलब है कि जो pH होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हमारा क्या होता है, अगर आप जो हमारा कंसंट्रेशन होता है H+ का वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ pH, मींस H+ जितना ज्यादा होगा pH उतना कम होगा। तो अब क्या हुआ, मान लीजिए हमारा जो एयर है उसमें H+ का कंसंट्रेशन बढ़ा, तो जब रेनफॉल होगा तो वो पानी नीचे आएगा, पानी जब सॉइल में जाएगा तो सॉइल का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो सॉइल का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो pH क्या होगा, pH ऑफ सॉइल, so after rain H+ increases, so pH of soil decreases. Now अगर सॉइल का pH डिक्रीज हो रहा है तो सॉइल का pH डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि देखो किसी भी चीज के को अच्छे से रहने के लिए हर चीज एक मॉडरेट अमाउंट में रिक्वायर्ड है। तो अगर सॉइल का pH डिक्रीज हो रहा है इट मींस कि उसकी फर्टिलिटी भी अफेक्ट होगी। सो क्या होता है, जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये भी डिक्रीज हो जाता है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वे करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।